जय श्री राम। आप सभी धर्म प्रेमियों को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको रविवार की एक पौराणिक कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आप रविवार का व्रत करते हैं तो साथ में आपको कहानी भी सुननी चाहिए। इससे कहानी सुनने का और व्रत करने का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए अब हम रविवार की एक बहुत पुरानी कहानी सुनते हैं। एक बार एक ननद भौजाई थी। वो दोनों खेत पर मजदूरी करने के लिए जाती थी। तब एक बार वैशाख का महीना था। बहुत गर्मी पड़ रही थी। ऊपर सूरज तप रहा था, नीचे धरती गर्म थी। तब खेतों पर काम करते करते ही भौजाई ने सूरज भगवान से कहा कि हे सूरज भगवान, आप अपनी तपिश कम कर दो और बादली कर दो तो गर्मी कम हो जाए। अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं अपनी ननद का ब्याह आपके साथ करा दूंगी। तब सूरज भगवान ने सोचा कि इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। तब सूरज भगवान ने सूरज की तपिश कम कर दी और बादली कर दी। इस तरह कई दिन बीत गए। रोजाना भौजाई सूरज भगवान से यही कहती और सूरज भगवान सूरज की तपिश कम कर देते और बादली कर देते। इस तरह समय बीतने लगा। तब एक दिन भौजाई और ननद अपने घर जा रही थी। तब सूरज भगवान उन्हें बीच रास्ते में मिले और बोले कि भाभी, तुम अपना वादा पूरा करो। तुमने कहा था कि सूरज की तपिश कम कर दूं, बादली कर दूं तो तुम अपनी ननद का ब्याह मेरे साथ करा दोगी। भौजाई सोच में पड़ गई कि मैंने तो यूं ही कह दिया था। तब कुछ सोचने के बाद भाभी ने अपनी ननद का ब्याह सूरज भगवान के साथ करा दिया। भाभी अकेले ही घर जाने लगी और मनी मन सोचने लगी कि घर जाते ही सास और पति मुझसे पूछेंगे कि ननद कहाँ है, तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी। इस तरह सोचते सोचते वह घर पहुंच गई। घर पहुंचते ही सास ने जब अपनी बहू को अकेले देखा तो सास ने बहू से पूछा कि बहू, मेरी बेटी कहाँ है। तो बहू कुछ देर तक तो बोली नहीं, लेकिन जब सास और पति ने डांटते हुए पूछा तो उसने पूरी सच्चाई बता दी और उसने कहा कि मैंने आपकी बेटी का विवाह तो सूरज भगवान के साथ करा दिया। तब उसकी सास और पति बोले कि वो अब हमारे यहाँ कब आएगी। तो बहू ने कहा कि वो हर रविवार को आएगी। इस तरह फिर से 7 दिन निकल गए। रविवार का दिन भी आ गया। सूर्य नारायण भगवान 7 घोड़ों के रथ पर बैठकर राणादे को उसके मायके में छोड़कर चले गए। जब गांव की सहेलियों को पता चला कि राणादे विवाह के बाद पहली बार आई है तो उसकी सहेलियां उससे मिलने के लिए आई और बोली कि आओ राणादे पचेटा खेलें। तो राणादे ने मना कर दिया। तो सहेलियों ने राणादे को ताना मारते हुए कहा कि हाँ, तू अब हमारे साथ पचेटा क्यों खेलेगी। तेरा विवाह तो भगवान के साथ हुआ है। तू तो अब सोने के पचेटे से ही पचेटा खेलेगी। यह बात राणादे को अंदर तक चुभ गई। तब संध्या के समय सूर्य नारायण भगवान राणादे को लेने आए तो राणादे ने सूर्य नारायण भगवान से कहा कि मैं आपके साथ तभी चलूंगी जब आप मेरे लिए सोने के पचेटे लेकर आएंगे। दूसरे दिन सूर्य नारायण भगवान ने एक बुढ़िया माई के साथ सोने के पचेटे भेजे, लेकिन बीच रास्ते में ही बुढ़िया माई ने थैली खोल कर देख ली तो उसे अंदर सोने के पचेटे मिले तो उसे धन का लालच आ गया। बुढ़िया माई ने सोने के पचेटे रख लिए और उसमें पत्थर के पचेटे रख दिए और साथ ही उसमें बबूल के कांटे डाल दिए। बुढ़िया माई राणादे को थैली पकड़ाकर चली गई। जब राणादे ने अपनी सहेलियों के सामने थैली में से सोने के पचेटे निकालने चाहे तो उसके हाथ में कांटे चुभ गए और थैली में से पत्थर के पचेटे निकले। जब थैली में से पत्थर के पचेटे निकले तो उसकी सहेलियां राणादे पर हंसकर और ताना देकर वापस चली गई। राणादे को यह अच्छा नहीं लगा। वे सूर्य नारायण भगवान से नाराज हो गई और कोप भवन में जाकर के बैठ गई। संध्या के समय सूर्य नारायण भगवान 7 घोड़ों के रथ पर बैठकर राणादे को लेने के लिए उनके मायके में पहुँचे तो सूर्य नारायण भगवान ने देखा कि राणादे कोप भवन में बैठी है।
सूर्य नारायण भगवान ने उनकी नाराजगी का कारण पूछा तो राणादे ने पूरी सच्चाई बता दी। तब सूर्य नारायण भगवान ने राणादे से कहा कि हे राणादे, मैंने तो तुम्हारे लिए सोने के पचेटे ही भेजे थे, लेकिन राणादे को विश्वास नहीं हुआ। तब सूर्य नारायण भगवान ने अपने 7 घोड़ों को आदेश दिया कि तुम राणादे को पूरी सच्चाई बताओ कि आज सुबह से लेकर संध्या तक क्या क्या हुआ। तब सूर्य नारायण भगवान के 7 घोड़ों ने वह सारा दृश्य दिखाया जिसमें सूर्य नारायण भगवान ने सोने के पचेटे की थैली बुढ़िया माई को पकड़ाई थी और बुढ़िया माई ने बीच रास्ते में से सोने के पचेटे निकालकर उसमें पत्थर के पचेटे रखे और कांटे भी रखे। जब राणादे ने यह सारा दृश्य देखा तो उनकी नाराजगी दूर हो गई और उन्होंने सूर्य नारायण भगवान से माफ़ी मांगी। उसके बाद जब सूर्य नारायण भगवान बुढ़िया माई को दंड देने लगे तो राणादे ने उन्हें रोक दिया। हे सूर्य नारायण भगवान, जैसे आपने भाभी की सुनी वैसे सबकी सुनना, कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा भरने वाले की। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज हमने रविवार की एक पुरानी कहानी सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।